हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 5 है, आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड। तो इस चैप्टर में आप लोगों को पता है कि कई सारी थ्योरम्स हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है उसका पेपर में कि आपको ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो हमने कुछ थ्योरम्स ऑलरेडी कर लिए, हर एक सेपरेट वीडियो में किया एक एक थ्योरम, ताकि हम ये जान सकें कि जो उनका प्रूव होता है वो किस तरीके से हमें लिखना है। तो आज बारी है थ्योरम 9 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। पहले थ्योरम को ध्यान से समझ लो। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो एंगल बनता है सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे मतलब जो ये वाला जो आपका एंगल बना हुआ है यहाँ पर, ये ठीक है, ये किसके डबल होगा, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। जो ये आर्क लगी हुई है ना, ए बी वाली आर्क है, इसके बाहर कोई सी भी, इस आर्क के बाहर कोई सा भी पॉइंट होना चाहिए, उसका डबल होगा। तो यहाँ डी पॉइंट है, तो इस वाले एंगल का क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसका डबल होगा। अभी थ्योरम समझ में आ गई कि क्या प्रूफ करना है। तो आपको एंगल बी सी ए जो है वो किसके इक्वल प्रूफ करना है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी ए के। तो प्रूफ आपको पता चल गया है क्या करना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखते हैं। जब भी आपको थ्योरम दे रखी हो तो आप हमेशा गिवन और प्रूफ लिखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले, आ सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है आपके पास सी है, आप कुछ भी ले सकते हो। नाउ और क्या क्या है, आर्क ए बी, जो आर्क है आपके पास, आर्क ए बी ऑफ दिस सर्कल, जो भी नाम आप दो फिगर को वही नाम आप लिखना, ठीक है। आर्क ए बी ऑफ दिस सर्कल सबटेंड एंगल, कौन सा एंगल बना रही है ये, बी सी ए, बी सी ए एट सेंटर सी, एंड एंगल बी डी ए, जो ये वाला एंगल है ऊपर वाला जो आर्क के बाहर बना हुआ है, एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पे है ये, डी पॉइंट पे है, जो आर्क के बाहर है, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे है, पॉइंट डी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये मुझे गिवन था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। मुझे क्या प्रूफ करना है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले। तो मुझे एंगल बी सी ए जो है वो ट्वाइस प्रूफ करना है एंगल बी डी ए के। क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, ये वाले एंगल को इसके ट्वाइस प्रूफ करना है। तो अपना सॉल्यूशन यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ना, आप ये देखो, एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ ले लिया इन ट्रायंगल डी ए सी, ठीक है। उसी तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखती रहूँगी। इन ट्रायंगल ये लिया मैंने डी ए सी, दूसरा ले रही हूँ डी बी सी। दो ट्रायंगल है। अब दोनों ट्रायंगल में अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये आपके पास सेंटर है, तो उसमें जो डी सी है, ठीक है, और जो ए सी है, ये दोनों तो इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पास क्या है, रेडियस है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर, इस वाले ट्रायंगल में बात करो पहले, तो डी सी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, रेडियस है। यही सेम चीज़ दूसरे ट्रायंगल में भी लग रही है कि जो आपके पास ये डी सी है, ठीक है, और जो आपके पास ये सी बी है, ये दोनों आपके क्या है, रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर से बन रही है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो डी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर सी बी के इक्वल हो जाएगा। रीज़न सेम रहने वाला है कि ये मेरे पास रेडियस है। अब जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो फिर ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है, मैं इसे डिफरेंट पेन से बना रही हूँ, यहाँ पर देखो पिंक पेन से, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो हम वो चीज़ यहाँ लिख देते हैं। तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो गए यहाँ पर, अगर हम देखें तो एक सी ए डी आप लिख दो, ये किसके इक्वल हो गया आपके पास, इस वाले के, सी डी ए के।
रीज़न आप दोगे यहाँ पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये सेम चीज़ तो यहाँ पर भी फॉलो हो रही है दूसरे ट्राइंगल के अंदर डीबीसी में। कैसे? ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब जो ये वाले एंगल बन रहे हैं, देखो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला है जिसको मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया, ये दोनों मेरे इक्वल होंगे। सेम वही है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब एंगल सी बी डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी बी के। रीज़न आप ये लिख दोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप क्या करो, इसको अपनी इक्वेशन 1 और इसको अपनी इक्वेशन 2 मान लो। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप यहाँ पर देखो। अब फिलहाल के लिए मैं ये सब हटा रही हूँ इसमें से। ये वाला जो एंगल है इसको देखो, सिर्फ इसको, ये इस ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो वो इन दोनों के सम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। होगा नहीं होगा? अब इसको यहाँ लिखो, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर चल रही है अभी। तो आपके पास एंगल, इसको आप एक नाम दे सकते हो खुद से, ठीक है? तो ई सी ए, इसको मैंने नाम दे दिया ई सी ए। ये किसके बराबर होगा यहाँ पर? सी ए डी प्लस एंगल सी डी ए के। और यहाँ मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लियर? अब सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ये वाला जो एंगल है, बाहर का एंगल है, तो इन दोनों एंगल्स के बराबर होगा ना? तो वही चीज़ यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पर ये वाला एंगल है ई सी बी किन दो के बराबर है? सी बी डी के प्लस एंगल सी डी बी के। रीज़न यही है अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एंगल ई सी ए की अगर आप यहाँ पर बात करो तो देखो, अभी आपने ऊपर प्रूव करके आए हो कि ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं, प्रूव करके आए हो ना? और आपको मेन चाहिए, जो मेन प्रूव करना है उसमें ये वाला एंगल होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले एंगल को भी इसका ही नाम दे देती हूँ। तो सी ए डी को मैं क्या लिख सकती हूँ? सी डी ए लिख सकती हूँ। और ये तो पहले से ही सी डी ए है, तो एंगल ई सी ए आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल सी डी ए। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ ई सी बी में। सिमिलरली आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो सी बी डी की जगह आप सी डी बी लिख सकते हो, क्योंकि आप ऊपर प्रूव करके आए हो कि ये दोनों आपके पास इक्वल हैं। तो एंगल ई सी बी जो है वो बराबर हो गया 2 एंगल सी डी बी के। इसे 4 नाम दे दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप क्या करो, 3 और 4 को ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करोगे और राइट साइड को राइट साइड से ऐड करोगे, तो एंगल सी डी ए प्लस 2 एंगल सी डी बी। अब यहाँ ध्यान से देखो, ई सी ए ये वाला एंगल है और ई सी बी ये है, तो पूरा मिला के ये बन जाएगा मेरा बी सी ए। 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल सी डी ए प्लस एंगल सी डी बी ऐसी है, तो बी सी ए यहीं लिखा है। अब देखो यहाँ पर दोबारा फिगर में सी डी ए ये वाला एंगल है और सी डी बी ये वाला एंगल है, तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा मेरा बी डी ए। आपको क्या प्रूव करना था? मैंने प्रूव किया है बी सी ए जो है वो ट्वाइस है इसके, बी सी ए जो है वो ट्वाइस है बी डी ए के। यही तो प्रूव करना था। ये लो, यहाँ पर ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल ध्यान से करना। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इसका। ये थ्योरम लिख के दे देगा और आपसे कहेगा कि प्रूव करो। तो गिवन भी लिख के आना है, क्या प्रूव करना है वो भी लिख के आना है, देन प्रॉपर उसका सॉल्यूशन करके आना है, फिगर बना के आनी है। क्लियर?
अब नेक्स्ट क्लास में जो उसकी नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 10, उसको समझेंगे। थैंक यू।